नमस्कार, मैं मनु पवार। कई बार नेता अपने निजी कर्मों, कुकर्मों या अपनी गलतियों का बचाव अपने समाज की आड़ लेकर करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कर्म, कुकर्म या गलतियां सिर्फ उन्हीं के खाते में जानी चाहिए। उनकी गलतियों की सजा उन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उनका अपना किया धरा होता है, उसी का नतीजा होता है। इसलिए धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उनके समर्थन में जब उनके गृह क्षेत्र डोईवाला का बाजार बंद रखा गया तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये कौन लोग हैं जो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से आहत हो गए हैं, और आहत क्यों हुए हैं भैया? प्रेमचंद अग्रवाल पर जो कार्रवाई हुई है यानी जो उन्हें जो इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा है, उसकी वजह भी खुद प्रेमचंद अग्रवाल ही हैं। उसकी वजह उत्तराखंड का पूरा अग्रवाल समाज या वैश्य समाज या मैदानी मूल का समाज नहीं है। तो आप काहे इस्तीफे के विरोध स्वरूप बाजार बंद कर दिए भैया? क्या आपने प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई इन्वेस्ट किया है? क्या आपके उनसे निजी हित जुड़े हुए हैं? क्या आपको अपने पैसे फंसने का कोई डर है? या जो आरोप लग रहे हैं कि फलां साहिब का अलानी जगह में रिजॉर्ट बन रहा है, या फलानी जगह में उनका होटल बन रहा है, या कहीं फॉरेस्ट लैंड हथियाने का कोई खेल चल रहा था, क्या इसका कोई सीधा कनेक्शन वहां से तो नहीं जुड़ा हुआ है? या जो उनके विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए चोर दरवाजे से नौकरियां बांटी गई, कहीं भाई लोगों को उसकी चिंता तो नहीं सता रही है? प्रेमचंद अग्रवाल को उनके अपने कर्मों की वजह से जाना पड़ा है, यह बहुत क्लियर है। इसमें समाज कहां से आ गया? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अगर आंदोलनकारियों को सड़क छाप कहा, सुबोध उनियाल ने अगर लोगों को यह कहकर उकसाया कि उनियाल सरनेम वाले लोग तो बिहार से आए हैं, या बोगड़ा सरनेम वाले लोग तो बंगाल से आए हैं, या रितु खंडूरी साहिबा ने विधानसभा के भीतर जैसा चिढ़ाने वाला बर्ताव किया, वो उनका अपना किया धरा है। लोगों ने अगर उनका विरोध किया, उनका पुतला जलाया, या उन्हें कहीं घुसने से इनकार कर दिया, भगा दिया, तो वो प्रोटेस्ट उत्तराखंड के भट्ट सरनेम वाले लोगों, या उनियाल सरनेम वाले लोगों, या खंडूरी सरनेम वाले लोगों के खिलाफ थोड़ी था। कोई भट्ट, कोई खंडूरी या उनियाल सरनेम वाला बंदा भी सामने नहीं आया कि भाई लोगों, हमारी गोत्री के खिलाफ इतना गुस्सा काहे उतार रहे हो? नहीं आया, बिल्कुल नहीं। तो जब महेंद्र भट्ट, सुबोध उनियाल या रितु खंडूरी के किए धरे को लोग पूरे समाज से नहीं जोड़ रहे हैं, तो फिर आप काहे प्रधान बनते फिर रहे हैं? प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे को कुछ लोग पूरे अग्रवाल समाज या वैश्य समाज या मैदानी मूल के लोगों की अस्मिता या मान सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं भैया? क्या इसका कोई तुक बनता है? आपको याद दिलाना जरूरी है कि जब यूकेडी से जुड़े आशुतोष नेगी ने प्रेमचंद अग्रवाल की आड़ में पूरे अग्रवाल दुकानदारों के खिलाफ बोला, तो उनकी लानत मलानत करने वालों में पहाड़ के लोग ही सबसे आगे थे, सबसे आगे। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर आशुतोष नेगी को इतनी खरी खोटी सुनाई कि भाई की बोलती बंद हो गई। और एक आप लोग हो जो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के विरोध स्वरूप दुकानें बंद कर बैठे, अपना नुकसान करा बैठे एक दिन का। अगर कोई ये कह रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा खुद मन से नहीं दिया और उन्हें मजबूर किया गया, तो किसने मजबूर किया? जाहिर सी बात है, उनकी अपनी पार्टी के हाईकमान ने मजबूर किया होगा। और किसने किया होगा? उसी दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, वरना वो इस्तीफा क्यों देते? उनके सिर पर तो सत्ता का नशा सवार था। तो अगर पार्टी हाईकमान ने अग्रवाल साहब का इस्तीफा ले लिया है, तो फिर विरोध क्यों किया जा रहा है?
ये तो सीधे सीधे बीजेपी हाईकमान के फैसले की अवमानना है, उसे चुनौती देना है। अच्छा, कोई प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफा न लिए जाने की कोई एक वजह बता दीजिए। वो कितने सीनियर नेता हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, धामी सरकार में वित्त विभाग, शहरी विकास विभाग और संसदीय कार्य जैसे हाई प्रोफाइल मंत्रालय उनके पास थे, लेकिन हरकतें उनकी सड़क छाप जैसी थी। क्या कोई यकीन कर सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल विभागों का मंत्री, जो कि विधानसभा का स्पीकर भी रह चुका है, वो सड़क पर ऐसी धौंस दिखाएगा कि सड़क पर किसी पहाड़ी को सरेआम पीट दे? विधानसभा के भीतर पहाड़ी समाज के लिए अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल कर ले। आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी में बात हो जाए ना। कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि ये प्रेमचंद अग्रवाल की अपनी कारस्तानी है, ये उनके अपने कुकर्म है, और एक आप लोग हैं कि उसे पूरे अग्रवाल समाज या वैश्य समाज या मैदानी मूल के समाज के अपमान से जोड़ रहे हैं। थोड़ा सा मनन कीजिए, थोड़ा सा। प्रेमचंद अग्रवाल पूरे मैदानी समाज की नुमाइंदगी नहीं करते, उनसे अपनी पहचान को मत ही जोड़िए। ये सब कुछ उनका अपना किया धरा है, उनका यही हश्र होना था। इस मामले में बेवजह कूदने का कोई तुक नहीं दिख रहा है। किसी व्यक्ति विशेष ने गलत किया है, सजा भी उसी व्यक्ति विशेष को मिली है, किसी समुदाय को नहीं मिली है। कोई अगर उनके बचाव में अपने समुदाय की छतरी लेकर उतर रहा है तो आपको खुद सोचना है कि आप किस तरफ खड़े हैं। वैसे मुझे लगता है कि ये जो अग्रवाल पुराण है अभी कुछ दिन और चलेगा। प्रेमचंद अग्रवाल को भी सोचना चाहिए कि अगर वो इतने ही कद्दावर नेता हैं तो उनकी अपनी ही पार्टी के भीतर क्यों नहीं चल पाई। खैर, धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं बड़ी जोरों पर हैं। देखते हैं नए मंत्रिमंडल की शक्ल सूरत कैसी होती है। जो भी हो, सत्ता का नशा सिर पर चढ़कर नहीं बोलना चाहिए, वरना प्रेमचंद अग्रवाल होने में देर कितनी लगती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।